होने में। और होने में समाधान कब है? जब मैं इसको रहने में एविडेंस मिला देता हूं। दैट्स द सॉल्यूशन। अंटिल दैट, तो नागराज जी कह रहे हैं ज्ञान अवस्था की इकाई है। ज्ञान क्या है? तो कह रहे ज्ञान ये जो होना है, अगर वो मेरे जीने में, मेरे रहने में प्रमाणित हो गया, ये प्रमाण ज्ञान है। The Gyan is not you understand the existence. The Gyan is when you have evidence that in living, वो जो जीना है वो ज्ञान है हमारा। ठीक है? ऐसे ही मानव है, तो मानव के संबंध है। जैसे एक पेड़ है, तो पेड़ के साथ हमारा संबंध है। अभी हम सांस लेते हैं तो संबंध तो है ही। उस पेड़ का संबंध मिट्टी से है, पानी से है, हवा से है। ये संबंध हमने बनाया है क्या? नहीं। लेकिन उसी पेड़ में क्या है? मेरा एक अपना पेड़ है और उसके साथ मेरे कहानी जुड़े हैं, क्योंकि उस पेड़ को हमारे घर पे प्रधानमंत्री जी आकर लगाए थे। तो उससे क्या हुआ? मेरे इमोशंस, मेरे सेंटीमेंट जुड़ गए। सो दैट बिकम स्पेशल ट्री फॉर मी। सो ह्यूमन क्या हो रहा है? उसके अंदर एक सेंटीमेंट डेवलप हो जा रहा है। जैसे ही मेरा एक चश्मा है ना, एक्चुअली मैं गांधी आश्रम रहता था ना, गांधी जी ने जीत दिया था। इमेजिन करो आपके पास चश्मा है जो गांधी जी लगाते थे, राइट? वो चश्मा यही चश्मा होगा, ऐसे ही देखोगे। उसको हम म्यूजियम में रखते, क्यों? अटैचमेंट्स आ जाते हैं। जबकि उसमें वही शायद मेटल होगा, वैसे ही ग्लास होगा। तो होने के रूप में मेटल और ग्लास में तो कोई अंतर नहीं है। तो मैंने क्या किया ना, एक कहानी जोड़ ली अपनी उससे। किससे? उस चश्मे से। गांधी जी की लकड़ी हो सकता है वही है डंडा जो बांस है, लेकिन उसके साथ हमने क्या कर लिया? एक इमोशन। ये जो अटैचमेंट है सभी लोगों के अलग अलग है, एंड दैट अटैचमेंट इज गिविंग अ फीलिंग। मेरे अंदर फीलिंग ला रहा है। ठीक है? और उसी अटैचमेंट से देन वी हैव सम सफरिंग। अगर वो गया तो फिर क्या होगा? दुख, पीड़ा होगी, दुख होगी, है ना? फिर मैं क्या करूंगा? उस दुख से बाहर निकलने का रास्ते करूंगा। तो ऐसी अटैचमेंट हर चीज से है। हो सकता है कि पेड़ जैसा मैं देख रहा हूं वैसा ना हो करके अस्तित्व में एक व्यवस्था है। तो जब मैं व्यवस्था के रूप में देखूंगा तो मुझे पेड़ अलग ढंग से दिखता है, और नहीं तो मेरा पेड़ दिखता है। और जो मेरा वाला चीज है ना, उसके साथ जब मैं कुछ कर रहा हूं तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अभी प्रॉब्लम कहां से, उसके थोड़ा और एक लेयर में जाएंगे तो उसी ज्ञान को मैं थोड़ा सा एक स्टेप और करके थोड़ा रोकूंगा। एक होता है क्रिया। अब इसमें थोड़ा सा मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो मध्यस्थ दर्शन से पहले से जुड़े हैं, क्योंकि सभी को मिलना चाहिए ना। हाँ, तो एक होता है क्रिया और एक होता है ज्ञान। और एक चीज और मैं लिख देता हूं जिसको आप शायद यहां पे लिख देता हूं, नॉलेज। ठीक है? 3 चीजें लिख देता हूं। जैसे पंखा घूम रहा है, एक क्रिया कर रहा है। इस पंखे को बनाने के लिए कोई नॉलेज चाहिए कि नहीं? yes. चाहिए। तो हर एक जो क्रिया है, क्रिया के पीछे का एक नॉलेज है। सो नॉलेज एंड क्रिया वर्किंग टुगेदर। आप घर में मम्मी लोग खाना बनाती हैं, कई लोग पापा भी बनाते हैं, हम भी बना सकते हैं, राइट? तो वो जो क्रिया कर रहे हैं, रोटी बनाना है, सब्जी बनाना है, उसके पीछे क्या है? एक नॉलेज। ठीक है? तो एक क्रिया है और एक नॉलेज है, और हम क्या कर रहे हैं? दोनों के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। अभी मुझे एसी बनाना है, गर्मी लग रही है, तो मैं क्या करूंगा? पहले तुरंत एसी बना दूंगा क्या? फिर क्या? पहले तो नॉलेज गेन करना पड़ेगा। तो उसमें मेजर करना पड़ेगा, क्या है गर्मी, कैसे लगती है, उसको कैसे ठंडा करेंगे, ये क्या, बहुत सारे इसमें नॉलेज है। कोई आदमी ऐसे नाड़ी देखा आयुर्वेद में और बता दिया आपके ओवरी में सूजन है, मैं सोच कैसे बताया भाई? तो उसका एक नॉलेज है।
धीरे 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 प्रैक्टिस करके आप उसको सीख सकते हैं। ऐसे ही जब मुझे पोएट्री लिखनी है तो पोएट्री लिखना एक क्रिया है, लेकिन उसके पीछे क्या है, एक सिस्टम है कि भाई वर्ड को कैसे अरेंज करना है, एंड यू कैन प्रैक्टिस इट एंड यू कैन लर्न इट। ठीक है, तो हम उन क्रियाओं को बता रहे हैं और उस क्रिया को करने के लिए जो उसके पीछे का नॉलेज है वो दे रहे हैं। एक आदमी मान लो डॉक्टर बना, तो डॉक्टर है मान लो आंख का या कान का या गले का या हृदय का, वो क्या कर रहा है, वो नॉलेज ले रहा है और उसको अप्लाई कर रहा है। किसको करने के लिए, क्रिया करने के लिए। तो क्रिया करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। कौन सा ज्ञान, ये वाला भी, इंग्लिश वाला। ठीक है, इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो मैं बोल दूंगा, चलो ये इसी नॉलेज को मैं एक वर्ड दे देता हूं, इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इसको एक हिंदी में बोल देते हैं सूचना। ठीक है भाई, एक ही चीज है। यू नीड टू गेन सम एनफ इंफॉर्मेशन टू डू दैट एक्टिविटी। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि कोई फाइन लेवल पे, जैसे मुझे अगर सामान्य रोटी वोटी बनाए तो हो सकता है कि उसके लिए इंफॉर्मेशन थोड़ा चल जाए, लेकिन जब मैं कोई बहुत सूक्ष्म पे जा रहा हूं तो उसके लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए काफी ज्यादा चाहिए। ठीक है, और उसमें इतना गहरा जा सकता है, उसमें किसी को नोबेल प्राइज मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ब्रेन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करना है, तो उसके लिए ब्रेन का बहुत सारा डीप इंफॉर्मेशन चाहिए, तो भी हम उस इंफॉर्मेशन से वो एक्टिविटी कर पाएंगे। समझ में आ रहा है, एक्टिविटी एंड इंफॉर्मेशन। सो यू नीड बोथ। ठीक है, पहुंचा पाए। अब क्या हो रहा है कि हम लोग साथ में जी भी रहे हैं रोज रोज, तो ये जो क्रिया कर रहे हैं और जो उसके लिए नॉलेज है उसकी बातचीत भी कर रहे हैं। घर में आए, मम्मी ने खाना बनाया, खाना के पीछे एक इंफॉर्मेशन, फिर मम्मी आ रही है, आज हमने ये बनाया, आप भी पूछ रहे हो भाई क्या बनाया आपने, कैसे बनाया, ये है। तो हम क्रिया कर रहे हैं और क्रिया के लिए खुद बातचीत कर रहे हैं। सो वी हैव सम इंफॉर्मेशन, सम नॉलेज, एंड वी आर डूइंग सम एक्टिविटी, एंड देन वी आर एक्सचेंजिंग विथ ईच अदर। तो पूरी लाइफ कहां अभी सेट हो गई है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एक्टिविटीज, एंड वी आर शेयरिंग विथ ईच अदर। इसमें क्या छूट गया अभी, ये जो अस्तित्व है, होना, ये अस्तित्व का होना भी है उसी में, और उसी अस्तित्व में जीवन नाम की भी एक चीज है। और इस अस्तित्व को देखने वाला, जिसमें विचार चल रहा है, वो अस्तित्व को देख करके इस वर्ल्ड में एविडेंस करने वाला भी है। इसका एक नॉलेज है, उन तीनों नॉलेज का एक नाम है। तो पहले वाले का मैं लिख देता हूं, उसको बोलते हैं हम लोग अस्तित्व दर्शन ज्ञान। क्या है, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, यह है ना। दूसरा क्या हो गया, जीवन ज्ञान। और तीसरे वाला जो संसार में जीने वाला है, तो जीने के तीन स्थल है, परिवार, समाज और पूरी प्रकृति। तो उसका मैं एक नाम लिख देता हूं, उसका नाम है मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। मानवीयतापूर्ण आचरण मतलब जीना, आचरण ज्ञान ऐसे। और ये जो ज्ञान है अस्तित्व में, अब ये क्रिया नहीं है, एंड दिस इज नॉट, आई एम टॉकिंग इंफॉर्मेशन डोमेन। अस्तित्व में जो होना है उसकी स्पष्टता होना, कि कोई चीज क्यों है, कैसे है, ये समझना। और फिर ये वाला जो है दो, इसको मैं एक मोटा लिख देता हूं नाम, स्किल। अभी तो एक हो गया ज्ञान और एक हो गया स्किल। और मैं ये भी कर सकता हूं कि जो क्रिया की बातचीत कर रहा था एक दूसरे से एक्सचेंज,
उसकी बजाय मैं क्या कर सकता हूं, ज्ञान के आधार पे मैं एक्सचेंज कर सकता हूं। आई कैन एक्सचेंज विथ ईच अदर ज्ञान। और अस्तित्व जो है ना, वो सभी के लिए एक ही जैसा है। तो वर्ल्ड में तो प्रॉब्लम सबके अलग अलग हो रहा है, लेकिन एग्जिस्टेंस में क्या हो रहा है, एक जैसा। तो जब एग्जिस्टेंस एक जैसा है और मुझे भी एग्जिस्टेंस का ज्ञान है और आपको भी है, तो हम दोनों में विचार में क्या हो जा रहा है, एक कॉमननेस आ जा रहा है। हम विचार में क्या हम रिलेट कर सकते हैं आपसे। वी कैन रिलेट टू यू। कहां पे रिलेट कर सकते हैं, विचार में। ये जो विचार में रिलेट कर रहे हैं, दैट इज रिलेशनशिप। ये जो विचार में हमने रिलेट किया, वो क्या हो गया हमारा रिलेशन। तो रिलेशन कहां बना, विचार में। और कैसे बना, ज्ञान से। और ज्ञान होता है अस्तित्व का, और अस्तित्व सदा सदा एक जैसा रहता है। तो हमारे विचार एक दूसरे से रिजॉल्व हो गए। क्या हो गए, रिजॉल्व। तो हम सबके विचार अभी क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से भिन्न है। ये विचार, तो इजराइल फिलिस्तीन क्या है, विचार की लड़ाई। इजराइल फिलिस्तीन क्या है, विचार की लड़ाई। ठीक है ना। और दो धर्मों की, दो जातियों की, दो संप्रदायों की, दो मतों की। और घर में भी मेरे अंदर एक केमिकल चल रहा है, उस केमिकल से मेरा विचार चल रहा है। अभी थोड़ा आगे हो जाएगा एक बात। तो ये हमको नहीं पता चलता है कि जो केमिकल्स मेरे बॉडी में हैं, उससे मेरे विचार भी चल रहे हैं। और मान लो मेरे अंदर फीमेल हार्मोन है, लेकिन मैं मेल हूं थोड़ा। मैं मेल, मेरा स्ट्रक्चर है, लेकिन मेरे अंदर थोड़ा फीमेल हार्मोन ज्यादा हो गया। सभी में होता है, थोड़ा मेल थोड़ा फीमेल। फीमेल में क्या होता है, फीमेल हार्मोन ज्यादा होता है, और मेल में मेल हार्मोन ज्यादा होता है। मान लो कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि हमने ऐसा दूध पिया और दूध में बहुत सारे हार्मोन्स पहले से डले हैं, और उससे मेरे शरीर का केमिकल ही बदल जाए। नाउ आई हैव मोर फीमेल हार्मोन। तो मेरे अंदर विचार कैसे होंगे, फीमेल वाले आ जाएंगे। और किसी फीमेल में मेल हार्मोन ज्यादा हो जाए तो मेल जैसा। एंड नाउ इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, क्योंकि समाज में तो फीमेल फेल। एंड व्हाट इज हैपनिंग इज कि हमारा जो विचार है वो हमारे केमिकल से चल रहा है। और जब मैं अपने को मेल देखूंगा तो फीमेल से कैसे रिलेट करूंगा, क्योंकि फीमेल के अंदर विचार कहां से चल रहे हैं, फीमेल के केमिकल से। एंड देन फीमेल सेज कि मैं फीमेल को समझ सकती हूं। सही बात है, समझ सकती है कि नहीं, क्यों समझ सकती है, केमिकल सेम है, विचार सेम हो रहे, उसके थोड़े तो मिलते हैं ना, क्योंकि दोनों के केमिकल सेम है। मेल समझ सकता है क्या, नहीं, मेल उतना नहीं समझ सकता, क्योंकि ऐसे उसके अंदर केमिकल्स नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, यस सर। हालांकि इच्छा नहीं थी, पर वो कंट्रोल नहीं होता कि अस्तित्व जो होना है वो है, और संसार में हम रह रहे हैं। तो हम लोग इस भाषा से, जो हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए, जो हमने संसार में रहने के लिए बनाई है, इस भाषा के माध्यम से हम उस होने को देखने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। मतलब अब थोड़ा इसकी पॉसिबिलिटी पे मुझे जैसे कुछ चीजें और याद आ रही हैं कि मतलब बहुत सारे वो है कि सत्य को सिर्फ अनुभूति, मतलब वो जो देखना है यहाँ पर, अगर ज्ञान से देखना है तो शायद मैं अनुभूति से मैं उसे समझने का प्रयास कर रहा हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है, मतलब ज्ञान योग शायद करता होगा इशारा कि इस भाषा से जो हमने समाज में रहते हुए बनाई है, इससे हम उस होने को देख लें, है? और तर्क और प्रमाण जो भी हम लोग अपने लिए परिभाषित कर रहे हैं। और दूसरा सवाल ये कि बाबा जी जो नागराज हैं, उनको ये चीज, क्योंकि हमें तो इस तरह से मॉड्यूल में बातचीत से समझाई जा रही है ना, उन्होंने ये कैसे पाई होगी, और उनके कुछ आप उदाहरण पुराने बताएं कि मतलब उन्होंने और भी अपने जैसे अपनी यात्रा में
लोगों को वो कैसे देखते होंगे कि क्या बाबा जी पहले थे या बहुत बढ़िया। वो और पहले के लोगों को कोट करते हैं? यस। तो अभी आप बाबा जी की बात कर रहे हैं, समय कितना अपने पास बहुत कम ही है, 10 मिनट ही है, तो केवल पहला वाला लेता हूं। क्या होता है कि एक शब्द है, जैसे एक शब्द लेता हूं मैं, सेवा। सेवा शब्द है, सेवा शब्द सभी ने सुना है। माँ बच्चे की सेवा करती है, उसको मसाज करती है, नहलाती है, खिलाती है, तो ये उसका सेवा हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग, जैसे आप सिख टेम्पल में जाएंगे तो लोग सेवा लोग करते हैं, उसका जूता भी साफ कर देते हैं, लंगर चलाते हैं, खाना खिलाते हैं ना, ऐसे करते हैं। फिर आप एक देखेंगे सेवा, जैसे एक क्रिश्चियन व्यक्ति है, वो क्रिश्चियन व्यक्ति को लगता है कि हम सब यहाँ पे पाप करने के कारण यहाँ आए और हमको क्या है, मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सेवा करना पड़ेगा। तो हम एक दिन मिशनरी बन गए और हम ऐसे जगह जा रहे हैं जहां बहुत गरीबी है, बहुत गंदगी है, अशिक्षा है, और उस जगह जाकर हमने क्या किया, सेवा। और सेवा के फल में हम कुछ चाहते भी, क्या चाहते हैं कि भाई जिसके कारण से हम कर रहे हैं उसको आप अपनाओ, वो भी एक सेवा दे रहा है। फिर हम लोग सेवा दे रहे हैं अपने देश के लिए, क्योंकि हम मानते हैं कि हम सब भारतवासी, उधर मानते हैं हम लोग पाकिस्तानी, कोई मानता है इजरायली है, कोई मानता है ईरानियन है, तो उसको अपने देश के लिए सेवा देना है। सेवा के लिए क्या कर रहा है, वो एक दूसरे को मार सकता है, काट सकता है। फिर एक लोग हॉस्पिटल में भी सेवा दे रहे हैं, नर्स है, उसको पैसा मिलता है, एंड शी इज गिविंग सर्विस। ठीक है, ऐसे अलग अलग तरीके से। यस सर, अभी बात कर लेना, तो बहुत कम समय है और मैं वो सर पिछले लंबे हेलो, मैं वैसे सर पिछले लंबे समय से मेरा परिचय भी हुआ है, मतलब परिचय शिविर मैंने किया है, लेकिन वर्तमान समय में जो मैं देख पा रहा हूँ सर, मुझे सबसे ज़्यादा खतरनाक व्यक्ति जीवन विद्या का ही लगता है। मतलब उसकी स्थिति वो है, वो उस जीवन विद्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन सर उसका वो जो बोल रहा है और उसका जो आचरण है ना, उसमें दिन रात का अंतर है, तो एक्सेप्टेंस हो ही नहीं रही है। कैसे आचरण देखते हैं, बताइए। मतलब जैसे आपने हमारा आचरण देखा है? नहीं, मैं जीवन विद्या इसलिए पूछ रहा हूँ, आप अधिकारी व्यक्ति हो, जैसे हमारा देखा है, कैसे आपने देखा है? नहीं, आपसे तो मैं पहली बार मिल रहा हूँ सर। चलो हमारे घर रह लो, आप देखो। नहीं, मैं जिन लोगों के साथ मैंने समय बिताया है, मैं जीवन विद्या भी समझने के क्रम में ये कैसे कर सकते, जीवन विद्या समझा हुआ है, जैसे आप बोलने लगे जीवन विद्या, तो इससे जीवन विद्या की समझ। मेरा जो कंसेप्ट है सर, जो समझा रहा है, जो व्यक्ति समझा रहा है, समझाने वाला, जैसे आपने कुछ सूचना ले ली, आप समझाने लगे, तो इसके मतलब तो मात्र सूचना हुई ना सर, वो तो केवल सूचना हुई। तो ऐसे ही ना, समझाने वाले के भी पीछे उसको कितनी समझ है वो तो लेना ही पड़ेगा ना। आप मान रहे हो ना वो समझा हुआ है, हो सकता है ना समझा हुआ। ठीक है ना, तो उसको अभी मतलब क्या कह रहा हूँ कि अब मैं आ जाता हूँ कि समय कम है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको आप थोड़ा सा शब्द वाला कर देता हूँ। तो अच्छा, अंडू कर दो, अंडू हो गया। अच्छा, और अब आप इसमें प्लस पे चले जाए। अरे बढ़िया बढ़िया, मैं तो हमेशा इसी में कंफ्यूज हुआ, इतना मैं हाईटेक आदमी नहीं हूँ, रहता जरूर कैनेडा में हूँ, बड़ा इलिटरेट आदमी इधर से। ये सेंटेंस आप बीजा पार्क में दोबारा बोल रहे हैं। अरे भैया क्या है वो, आप जितना सोचते हो मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ नहीं। तो ये जो मैंने बोला सेवा शब्द, एक ही शब्द है। एक आदमी धर्मांतरण कर रहा है सेवा से, एक आदमी देख रहा है कि मैं कर्म बंधन के उसमें फंसा हुआ हूं, मुझे मुक्ति चाहिए, तो जहां तीर्थ यात्रा है वहां मैं सेवा दे रहा हूं। एक आदमी प्याऊ चला रहा है क्योंकि उसको लगता है मैंने बहुत सारा उल्टा सीधा कर दिया तो मुझे कुछ तो कटे, उसके लिए कर रहा है। एक आदमी पैसे के लिए कर रहा है। तो सेवा शब्द तो एक ही है, लेकिन उसके भाव अलग है, उसके पीछे का अवेयरनेस अलग है। तो व्हाट नागराज इज डूइंग, वो हर एक शब्द को दो जगह से जोड़ते हैं। कहां से? पहला है होना, होना कहां है? अस्तित्व में। तो उनके लिए भी एक सेवा शब्द है। एंड व्हाट इज डूइंग इज दिस सेवा शब्द ही कनेक्ट्स विद एग्जिस्टेंस, और फिर रहने में प्रमाणित करना है। रहना कहां है? संसार में। तो एवरी वर्ड व्हाट ही डज
वो वही शब्द ले रहे हैं जो ट्रेडिशन में है, एंड बट ही टेक्स इन द एग्जिस्टेंस एंड कनेक्ट्स इन द वर्ल्ड। और अभी हम लोग कैसे शब्दों को बोलते हैं, एक तो है अपेक्षा से बनाते हैं। जैसे आदमी लड़ रहा है, सदियों से लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? क्योंकि उसने अपने अपने राष्ट्र, अपनी अपनी जातियां, तो उसकी विचार की टकराहट है। लड़ने वाली क्या चीज है मनुष्य में? विचार, और कोई चीज लड़ ही नहीं सकती है। इसलिए तो विचार की लड़ाई है। अगर उसको और अच्छे से बोले तो आशा विचार इच्छा की लड़ाई होती है। एक मनुष्य के अंदर आशा विचार इच्छा, दूसरे मनुष्य के अंदर आशा विचार इच्छा, दोनों का मैच नहीं करता, यही लड़ाई है। पूरी धरती पर लड़ाई ही नहीं हो सकती। तो लड़ाई किस लेवल पे होती है? विचार की लड़ाई होती है हम सबकी। जब हम बोलते हैं फेमिनिज्म, या हम बोलते हैं मान लो मार्क्सिज्म या कांग्रेस या फिर भाजपा, ये क्या है? हमारे मत है। तो ये मतों की लड़ाई है, कौन सा मत ज्यादा बढ़िया काम करेगा, इसको लेकर चल रहा है। तो पूरी दुनिया में मत है, तो मत की लड़ाई चल रही है। लेकिन आदमी के अंदर एक अपेक्षा है कि भाई ऐसा स्थिति आना चाहिए कि बस लड़ाई हो ही ना। भी उसने कभी देखा नहीं है कि लड़ाई ना हो, लेकिन उसके अंदर अपेक्षा तो आता है। हम ही ये लड़ाई करते हैं, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन आता है। तो उसके लिए, उन अपेक्षाओं के लिए उसने कुछ शब्द करे। चलो हमको पूरी दुनिया में शांति चाहिए कि मनुष्य कभी ना लड़े, तो हमको क्या चाहिए? शांति। तो ये वाला एक अपेक्षा से ये आ गया। ठीक है। अब शांति कहां मिलेगी? जब विचार एक हो जाए तो ही शांति है। तो शांति की स्थिति कहां है? विचार में। ना भी समझ में आयो तो भी अपेक्षा तो रख रहा है। तो उसने कहा किया? शांति अपेक्षा से शब्द डेवलप किया। और नागराज जी क्या देख रहे हैं कि अस्तित्व में सहअस्तित्व है, चार अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाएं एक दूसरे के पूरक हैं, एंड देयर कीप बिल्डिंग। वहां पे कोई संघर्ष नहीं है। किसमें? अस्तित्व में। अस्तित्व में क्या है? संतुलन है। यदि संतुलन ही शांति है, संतुलन ही शांति। तो उन्होंने अस्तित्व में देखा, और प्रमाणित करने वाला कौन है इस संतुलन को? मानव। मानव किससे करेगा? विचार से। तो ये जो विचार है और ये जो अस्तित्व में संतुलन है, दोनों मिलकर क्या हो गया? शांति। तो हर एक शब्द वहां पे परंपरा का लेते हुए भी वो कहां से डिफाइंड हो गया? यहां से। एंड दिस बिकम वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि हम बातचीत किससे कर रहे हैं? वर्ड्स से। और नागराज जी ने वर्ड्स कहीं और डिफाइन कर रखे हैं, सेम वर्ड्स। तो एवरी वर्ड्स हैज बीन डिफाइंड इन 3 डिफरेंट आइडियोलॉजीज। एक वही शब्द सेवा, जैसे एक क्रिश्चियन है, उसको धर्मांतरण करना है, ठीक है, उसके लिए उसको क्यों करना है? उसको साल्वेशन चाहिए। तो एक सेवा हो गया, कहां जुड़ गया? आदर्शवाद में। दूसरा हो गया कि हमको पैसा लेना है, तो भौतिकवाद में चला गया। और एक हो गया कि भी ये जो अस्तित्व है मुझे समझ में आ गया, और परिवार में मैंने समाधान समृद्धि से जी लिया, और मैं चाहता हूं कि दूसरे भी समझ जाए, तो मैं अध्यापन में लगूंगा, एंड आई विल प्रोवाइड माई सर्विस टू पास इट ऑन। और कैसे? वो उपकार से। कैसे पढ़ाऊंगा? उपकार से। तो वो सेवा कहां पे काम आ गया? उपकार में। और उपकार क्या है? समझदार होकर के शिक्षा देना। तो इस तरह से उन्होंने शब्दों को गढ़ा है। तो ये सारे शब्द आएंगे। अब तो अभी आपको बताया हुआ, इसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, और समय यहाँ पे हमारा पूरा हो चुका है। तो एनीवे, जो फिर कभी आएंगे तो कभी और बातचीत होगी, थोड़ी गहरी बातचीत होगी है। तो आइडिया ये है कि मध्यस्थ दर्शन से हमको जो दिखता है, ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये जो वॉर है जिसको बताया, तो मैं कहां से ऑपरेट कर रहा हूं? मुझे लगता है कि दर्शन को पकड़ करके स्वयं के तृप्ति का आधार और मानव के साथ सहअस्तित्व पूर्वक जीने का स्वरूप और प्रकृति में संतुलन का स्वरूप मुझे इस विचारधारा से दिखती है, इसलिए मैं कर रहा हूं।